वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया किन्होंने? S.G. नोआचिन, बराबर। S.G. नोआचिन कब? 1898 में। कब? 1898 में, बराबर। और ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ये बात है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बात सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, बराबर। प्लांट किंगडम के किसी भी डिवीजन में डबल फर्टिलाइजेशन वाली बात नहीं है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? पर उससे पहले फर्टिलाइजेशन क्या? तो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमेट की फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गमेट की फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। व्हेन हप्लॉइड मेल गमेट फ्यूज विथ हप्लॉइड फीमेल गमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote is called, in general is called fertilization. Yes, तो why we called here? हम क्यों यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं? तो चलो एक बार फिर से हम लोग ओव्यूल के, एक मेच्योर ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक कार्पेल कंसिडर बनाई है यहाँ पे, और इस कार्पेल में एक ही ओव्यूल है और उस ओव्यूल में सिर्फ एम्ब्रियो सैक वाला हिस्सा जो है हम उसको कंसिडर करेंगे। उस ओव्यूल में सिर्फ जो एम्ब्रियो सैक वाला जो हिस्सा है हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से बना रहा हूँ ये हो गया आपका एग सेल, बराबर। ये बना दिया मैंने आपका सेकेंडरी न्यूक्लिया। यस, रेड कलर से जो एक बनाया, ये ब्लैक कलर की जो ये बनाई दैट इज अ सिनर्जिड्स, और इधर में जो बनाई दैट इज अ, इधर में जो तीन बना रहा हूँ दैट इज अ आपके एंटीपोडल्स। आपको पता है कि ये जो एरिया, ये जो एंड है वो कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड है, और इधर वाला जो एंड है वो कौन सा है? चलाजा एंड है। यस, ये तीन आपकी एग अपरेटस, जिसमें से सेंटर वाली एग सेल या एग, बराबर, या फीमेल गमेट, बराबर। ये आपका पोलर न्यूक्लिया है। यस, पोलर न्यूक्लिया या पोलर न्यूक्लिया, सेकेंड न्यूक्लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि कैसा है? डिप्लॉयड है, दो न्यूक्लियस है, बराबर। यस, ठीक है ना। हाँ, तो होता क्या है, ध्यान दो कि आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पर पोलन ग्रेन्स रिसीव हुए। यस, ऑब्वियसली मल्टीपल पोलन ग्रेन्स रिसीव हुए होंगे, सभी के सभी जर्मिनेट भी हो गए, बराबर, पर सभी का टाइम शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। यस, तो अब पोलन ट्यूब सभी से फॉर्म होगी, बराबर, पर पोलन ट्यूब क्या होगी? किसी एक को एंट्री मिलेगी, या हो सकता है कि एंट्री तो मल्टीपल को मिले पर फ्यूज एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री किसी एक को ही मिलेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है? 2 हप्लॉइड मेल गमेट्स, बराबर। आपको पता है कि एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब बनती है और एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गमेट बनते हैं, बराबर। तो ये 2 मेल गमेट यहां पे एंटर होंगे, बराबर। पोलन ट्यूब से 2 मेल गमेट एंटर होंगे और एक मेल गमेट फ्यूज होगा एग सेल के साथ में, एक मेल गमेट होगा एग के साथ फ्यूज होगा। यस, और ये दोनों हप्लॉइड है, एग भी हप्लॉइड है और मेल गमेट भी हप्लॉइड है। तो इससे बनेगा डिप्लॉइड zygote, इससे बनेगा डिप्लॉइड zygote, बराबर। और ये zygote आगे चल के क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये आगे चल के ये क्या बनेगा? एम्ब्रियो, बराबर। यस, और मेल गमेट और फीमेल गमेट की फ्यूजन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? दैट इज सिनगैमी। क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, बराबर। फीमेल गमेट, मेल गमेट, डिप्लॉइड zygote और zygote आगे चल के एम्ब्रियो, बराबर। एंड इट इज योर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग सिनगैमी बोलेंगे, बराबर। और जो दूसरा मेल गमेट है ये इस पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। जो दूसरा मेल गमेट है वो इस डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा, बराबर। तो ये डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया प्लस हप्लॉइड मेल गमेट, यस, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यस, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक
न्यूक्लियस, यस, जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा, बराबर। और इस फ्यूजन को बोलते हैं, जैसे कि इसको सिनगैमी बोला आपने, जैसे कि इसको सिनगैमी बोला, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को हमने सिनगैमी बोला, तो वैसे ही इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और ये हुआ आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन, यस, यस और नो, ठीक है। हाँ, तो जब वो डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको समझ में आ गया कि एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा फीमेल गैमेट के साथ में, और एक मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लिया के साथ में, ठीक है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को आप लोग क्या बोलेंगे, सिनगैमी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को आप क्या बोलोगे, सिनगैमी। वही पोलर न्यूक्लिया और मेल गैमेट की फ्यूजन को आप क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूजन, जिससे कि एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, जो कि आगे चल के क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, जो कि आगे चल के क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, वो तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, यस। अब कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स जो कैरी हो रहे हैं, यहाँ पर जो मेल गैमेट्स है वो पोलन ट्यूब से कैरी हो रहे हैं, यस, क्योंकि एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, या फिर ऐसा बोलो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। वही अगर मैं अलगाए, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स की बात करूं, तो यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर की नीड, वहां पे वाटर है, बराबर। वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी क्या है, वाटर है। तो वहां के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और वो मोटाइल होते हैं। पर अगर मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, बराबर। इसीलिए उनको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए ये पोलन ट्यूब उनको मदद करती है, यस। सपोर्टिंग में कौन होती है, पोलन ट्यूब। तो मेल गैमेट पोलन ट्यूब से कैरी करने वाली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं सिफोनोगैमी, यस। द पोलन ट्यूब इज कैरी बाय, सॉरी, द मेल गैमेट इज कैरी बाय पोलन ट्यूब टुवर्ड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड सिफोनोगैमी। उसको क्या बोलते हैं, सिफोनोगैमी, ठीक है, यस। और ये चीज आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी जो पोलन ट्यूब जो है, ये पोलन ट्यूब की जो एंट्री है, ध्यान दो, पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो यहां से हो सकती है 1, यहां से हो सकती है 2, और यहां से हो सकती है 3, बराबर। पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ओव्यूल के अंदर में, वो इस चलाजा एंड तरफ से हो सकती है, बराबर। ये इंटोगमेंट के थ्रू हो सकती है, बराबर, या फिर इस माइक्रोपाइल की तरफ से हो सकती है, बराबर। तो चलाजा की तरफ से अगर होती है उसकी एंट्री, तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। उसको क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर चलाजल एंड तरफ से अगर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी, बराबर। उसके बाद में अगर ये इंटोगमेंट्स, यू नो ना, इंटोगमेंट्स जो ओव्यूल को जो कवरिंग होती है ओव्यूल्स की, उसको इंटोगमेंट्स बोलते हैं। तो इंटोगमेंट से अगर पेनेट्रेट होकर अगर ओवल ट्यूब, अगर वो पोलन ट्यूब एंटर होती है तो उसको बोलते हैं, दैट इज मिजोगैमी, क्या बोलते हैं, मिजोगैमी, ठीक है। और इस माइक्रोपाइल से अगर पोलन ट्यूब के, वैसे मोस्टली माइक्रोपाइल से ही उसकी एंट्री होना चाहिए, बराबर। तो माइक्रोपाइल से जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं पोरोगैमी, उसको बोलते हैं पोरोगैमी, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो चलाजल एंड तरफ से हो सकती है, वो माइक्रोपाइल से हो सकती है, बराबर, या इंटोगमेंट के थ्रू भी हो सकती है। तो चलाजोगैमी, मिजोगैमी या पोरोगैमी भी हो सकती है, बट उसकी एंट्री ओव्यूल में कहीं से भी हो, बराबर, चाहे चलाजोगैमी हो, मिजोगैमी हो या पोरोगैमी हो। बट एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री ऑलवेज एग अपैरेटस तरफ से ही होंगी, बराबर। एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री ऑलवेज एग अपैरेटस तरफ से होंगी। मतलब अगर यहां से ही तो उसकी एंट्री इधर से ही होना है, इधर से भी तो उसकी एंट्री इधर से होना है, और इधर से भी तो उसकी एंट्री इधर से ही होना है, ठीक है।
इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि दोनों मेल गमेट, एक मेल गमेट आपके एक के साथ फ्यूज हो रहा है, फीमेल गमेट के साथ फ्यूज हो रहा है जिसको आप सिनगेमी बोल रहे हो, और जो दूसरा मेल गमेट है वो फ्यूज हो रहा है आपके किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियर के साथ में, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा, और इससे जो जाइगोट मिला जो कि आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग वैसे अगले टॉपिक में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी देखने वाले हैं, अगले टॉपिक में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, बराबर। तो डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस में ऐसा है कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बात हम नहीं बोले कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, ये बात सिर्फ और सिर्फ किस में है, एंजियोस्पर्म में, बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद में जाइगोट, आपको पता है कि जब मेल और फीमेल गमेट फ्यूज होते हैं तो उससे क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो इज नथिंग बट मिनिएचर ऑफ प्लांट। तो वैसे भी हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्लांट से प्लांट मिलने वाली बात कर रहे हैं, यस। तो प्लांट का सबसे पहला जो रूप है सीड में वो है एम्ब्रियो, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की देन क्या है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन की देन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा, और ये जो एंडोस्पर्म है ये सीड का न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तब, या फिर जब सीड जर्मिनेट हो रहा है अगर ये बच गया तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसका मेन पर्पज, जो एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन है वो न्यूट्रिशन ही है, बराबर। उसके बाद में आपको पता है कि जब स्पोर बने, पोलन ग्रेन या मेगास्पोर जब बने तो ये हप्लॉइड कंडीशन चालू हो गई थी, बराबर। पर जाइगोट बनने के बाद से फिर से डिप्लॉइड कंडीशन चालू हो गई, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई है। वैसे अगर आपको 11th अगर याद होगा तो आपने वो लाइफ साइकिल पढ़ी थी, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमेटोफिटिक जनरेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब डिप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया, ठीक है, यस। और एक और मजेदार बात कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पॉली एम्ब्रियो वाली कंडीशन नहीं होती, मतलब यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो पाते, क्योंकि एक एम्ब्रियो सब में एक ही एग है तो एक ही जाइगोट और एक ही एम्ब्रियो बन पाएगा ज्यादातर केसेस में। पर पॉली एम्ब्रियो कंडीशन भी कुछ एंजियोस्पर्म में है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यस। उस पर एक लेक्चर लेंगे, बराबर, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये टॉपिक थोड़े से आराम से लेने, तो ठीक है, चलो बाय।